नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में कल से संग्राम शुरू हो जाएगा। पिछले 8 दिनों से गुर्जर समाज के लोग आरक्षण को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मान रही है। हालांकि अधिकारियों को सरकार की ओर से आमने सामने ना होने के भी साफ निर्देश दिए गए हैं, इसलिए अब तक ये आंदोलन लगभग शांतिपूर्ण ही है। लेकिन अब गुर्जर समाज ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि 9 नवंबर से प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा, आंदोलन को तेज किया जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि मांगे कितनी हैं और कितनी सरकार ने मान ली हैं, और कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। और सरकार ने बातचीत के रास्ते भी हालांकि खोले हुए हैं, लेकिन आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि अधिकारी या फिर सरकार के लोग उनके पास धरना स्थल पर ही पहुंचे और उनकी मांगों को माना जाए। पहले 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया सरकार को, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 1 नवंबर से राजस्थान बंद का जो आह्वान किया गया, और तब से अब तक लगातार आंदोलन हालांकि चल रहा है। आंदोलनकारियों की यह भी मांग है कि प्रक्रियाधीन भर्ती और बैकलॉग हो, पहले आंदोलन में मारे गए युवाओं के परिजनों को मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले, और इसके अलावा आंदोलन समझौते की पालना हो और मुकदमे वापस हो। एमबीसी कोटे से भर्ती हुए 1252 कर्मचारियों को नियमित किया जाए। देवनारायण योजना को भी लागू करने की मांग की जा रही है। देवान शेरगढ़ गुर्जर नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। देवान जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देवान जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर अभी भी बात जो है वो नहीं बन पा रही है? नहीं, हमने तो जो 80 गांव की तरफ से जो बात की थी जी सरकार के साथ में, जी, जो हमारी मांगे थी वो लगभग सारी पूरी कर दी गई हैं। तो फिर क्या वजह है जो आप रेलवे ट्रैक पर हैं और अभी भी जिस तरीके से ऐलान किया गया है कर्नल बैंसला की तरफ से कि कल से संघर्ष और भी ज्यादा तेज किया जाएगा? देखो सर, ऐसा होता है कि कर्नल बैंसला तो खुद तो कई बार कह चुके हैं ये जी कि वार्ता के लिए आए, बात करें, लेकिन उनका जो बेटा है वो अड़ा हुआ है। जी, वो खामा की कोई ऐसी बात नहीं है, सारी बातें सरकार के द्वारा मान ली गई है और पूरा समाज संतुष्ट है। तो फिर सड़कों पर क्यों है, रेलवे ट्रैक पर क्यों है? क्यों इतना नुकसान हो रहा है? क्यों इतनी जो रेल है उनको रद्द करना पड़ रहा है या फिर उनका रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है? देखो, ये तो सब यही बात है कि ओनली विजय बैंसला उसको नेता बनाने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। तो क्या कर्नल बैंसला के आप विरोध में हैं, जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है कल से संघर्ष तेज करने के लिए? नहीं, लेकिन कर्नल बैंसला पूरी समाज का नेता है और हमने भी नेता स्वीकार किया है उनको। जी, जब हम यहाँ से 80 गांव का प्रतिनिधिमंडल गया था वार्ता के लिए जी, जयपुर, तब उनसे बात की थी। तो ये तो कहा जा बात रहा है कि करने- पूरी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उन सभी मांगों को नहीं माना जा रहा है और बातचीत का रास्ता भी खोला गया है सरकार की तरफ से, लेकिन बातचीत के लिए जयपुर नहीं जा रहे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हमारे जहां पर हम धरना दे रहे हैं वहां पर आइए और बातचीत कीजिए, मांगों को मानिए पूरी तरह से। नहीं, तो ऐसी कौन सी मांग है? मैंने तो काफी बार उनसे भी बात की है कि भाई आप हमें बताओ तो कि यही ऐसी हम कौन जानने सी की मांग है? कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों जो गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए हैं, क्यों रेलें नहीं चलने दी जा रही है, क्यों हाईवे को जाम किया जा रहा है? देखो साहब, ऐसा है, जी, अगर माना कि गुर्जर समाज जी, इस समझौते को जो 80 गांव के मंच पटेलों ने किया है जी, उसको नहीं मानता समाज, तो क्या कर्नल बैंसला के साथ में जो 100-200 लोग हैं, आज तक जो भी आंदोलन हुआ है कर्नल साहब का, जी, उसमें कम से कम 10 और 5,000 की संख्या हमेशा रही है। जी, तो समाज ने इस फैसले को स्वीकार किया है, तभी तो उनके साथ में भीड़ नहीं जुट पा रही है। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो कल से जो आह्वान किया गया है कि कल से जो संघर्ष तेज होगा वो कहीं ना कहीं असफल रहने वाला है। बिल्कुल असफल ही रहेगा, क्योंकि सरकार ने सारी बातें मान ली नहीं है। पूरे समाज ने, राजस्थान के पूरे गुर्जर समाज ने ये जो 80 गांव के पंच पटेलों ने जो फैसला किया है वो अच्छी तरह से स्वीकार किया है। बार बार में ये तो विजय बैंसला सब जगह फोन कर रहे हैं जी, कि साहब आंदोलन तेज करो, लेकिन कहीं भी इनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि समाज स्वीकार कर चुका है कि हाँ, जो भी समझौता पंच पटेलों ने किया है वो हमें पूरी तरह स्वीकार है। देवान जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने जब सारी मांगे जो है वो मान ली हैं, तो फिर कर्नल बैंसला की तरफ से या फिर उनके बेटे की तरफ से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सत्य है। मैंने तो ये टीवी, ईटीवी हो, सब टीवी पे ये बयान भी दिया है जी कि आप जो युवा हैं इनको पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं सरकार से। जो आप ही खुद तो समझौता करके आए हैं, अब तक तो सारे समझौता करने का फैसला नहीं किए हैं। जी और ये जो जो भी मांग आ रही है ना, जी वो चाहे प्रक्रियाधीन भर्ती की हो, चाहे बैकलॉग की हो, जी जो बैकलॉग की बार बार ये बात कर रहे हैं बैकलॉग की, जी और बैकलॉग में जो समझौता हुआ था हमारा 2011 में, जी उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जो एसएलपी हमारी पेंडिंग है, जी जब एसएलपी जो हमारी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसका निस्तारण जब हो जाएगा, जी तब हमें 4% रिजर्व पद है। वो बैकलॉग है भी नहीं है, बैकलॉग तो आप जानते हैं कि ओबीसी में होता भी नहीं है। जी, लेकिन ये एमबीसी की बात है तो जिस तरीके से अब लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले आंदोलन में मारे गए हैं जो लोग समाज के, उनके परिवारों को नौकरी मिले, उनके परिवारों को मुआवजा मिले, क्या वो मिल गया है? बिल्कुल, देखो ऐसा हुआ कि जो इन्होंने मांग रखी थी वो प्रमुख मांग थी, जो 3 लोग हमारे शहीद हुए जी और 3 लोगों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा प्लस उनकी नौकरी, जी सरकार ने हमसे समझौता किया है। जी और अब तक तो दे भी देती, लेकिन ये लोग तो उस फैसले को ना मानते हुए पंच पटेलों को ट्रैक पे आ गए। अब उसमें बात आगे बात बढ़ी नहीं पाती। हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी थी 2-3 दिन बाद। जी जिस दिन बात हुई थी हमारी, उस जी दिन तबीयत सही नहीं थी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, जी तो 2-3 दिन बाद मिलने की बात हुई थी। जी, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। वो मुलाकात कैसे हो सर, ये तो आ गए ना ट्रैक पे। भाई जी इनको ट्रैक पे नहीं आना था। अगर वास्तविकता ये है कि हमारे जो रीट अभ्यर्थी हैं 372 जो एक्स्ट्रा जो हमारे सरकार के द्वारा दी गई थी, जी हम सरकार का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं जी कि उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा, और जी समझ के हमको 372 तो अलग से दी, 2270 में पहले दे चुके हैं, और 1356 और जो प्रक्रियाधीन है उनमें देनी है छाया पद क्रिएट करके। जी, रामलाल जी हैं, बीजेपी विधायक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। रामलाल जी, जिस तरीके से ये जो गुर्जर समुदाय का जो आरक्षण चल रहा है, आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार पिछले 8 दिनों से ये संघर्ष चल रहा है गुर्जर समाज का, और कुछ गुर्जर नेता ही इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने मांगे मान ली है, लेकिन फिर भी ये समाज सड़कों पर है और रेलवे ट्रैक जो है वहां पर भी बैठा हुआ है, डटा हुआ है। देखिए, मैं कहूंगा कि गुर्जर समाज की रिजर्वेशन की मांग ये नई मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है। जी और भारतीय जनता पार्टी के समय भी ये मांग उठी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक दायरे के अंदर जितनी मदद गुर्जर समाज को हो सकती थी उतनी मदद करने का काम किया। और उसके अलावा फिर देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया। देवनारायण बोर्ड के बाद में उसके माध्यम से बच्चों को स्कॉलरशिप देना, और इस रिजर्वेशन के विषय में भी पूरी सहानुभूति पूर्वक दिखाते हुए एक रास्ता निकालने का प्रयास किया था। वर्तमान में हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही है कि सरकार को इनकी गंभीरता समझते हुए संवैधानिक दायरे के अंदर जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करें, और बाकी जो संघर्ष समिति है उसे बुलाकर बैठकर वार्ता करके और शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकालना चाहिए। तो दीवान जी, लगातार जिस तरीके से ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने बातें मान ली है, कर्नल बैसला कह रहे हैं कि बातें नहीं मानी हैं, और बीजेपी की तरफ से ये स्टैंड है कि सरकार को मांगों को मान लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कसम कसमें अब जो राजस्थान की जनता है वो कहीं ना कहीं खींचा तारे में आप बीच में है। तो क्या आप इसको ये समझते हैं दीवान जी कि इस संघर्ष को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है? मेन तो बात तो यही है साहब, जितने भी लोग हैं ज्यादातर जो ट्रैक पे बैठे हुए हैं वो है ही बीजेपी वाले हैं। जी और बीजेपी, कुछ लोग तो बीजेपी जिला परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें टिकट लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि बीजेपी की तरह से पूरी तरह प्रायोजित कार्यक्रम है ये। नहीं तो अब तो बात तो ये करनी चाहिए कि जो नवीं अनुसूची की बात है ना, मेन तो वो करनी चाहिए, क्योंकि 50% से ऊपर आरक्षण दिया गया है, जी तो नवीं अनुसूची में केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। मैं तो कर्नल बैसला को कह भी चुका हूँ कई बार। रामलाल जी, तो क्या जी जिस तरीके से राजस्थान में ये संघर्ष चल रहा है और आप पर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये प्रायोजित है, ये आंदोलन जो चल रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार अपनी तरफ से पूरी बातें मान चुकी है, और अगर बात केंद्र सरकार से की जाए तो बेहतर है, ये दीवान शेरगढ़ कह रहे हैं, गुर्जर नेता। देखिए, सबसे जो समस्या जो मुझे नजर आती है वो समस्या ये है कि राजस्थान की सरकार ने इस संघर्ष समिति के 2 टुकड़े करने का काम किया। एक गुट को जयपुर में बुलाकर उनके साथ बैठकर वार्ता करने का काम किया, दूसरे गुट को इन्होंने वार्ता करने से इनकार किया, यानी कि तवज्जो नहीं मिली। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार इस पूरे मूवमेंट को, इनको संघर्ष समिति को 2 भागों में बांटकर इस मूवमेंट को खत्म करना चाह रही है। मेरे ख्याल से एक दूसरे गुट की जो नाराजगी है वो यही नाराजगी है कि सरकार हमारे साथ वार्ता क्यों नहीं कर रही।
अपने चहेतों को जयपुर में बुलाकर और जयपुर में उनके साथ बातचीत कर ली है। हमें उस बात की भनक भी नहीं है, पता भी नहीं है, और फिर कहती है आप दूसरों की इतनी मांगों में जितनी मांगे हमने मान ली गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को सबके साथ बैठकर और जो जो चीज नहीं हो सकती उनको बिठा के समझाना चाहिए कि ये संवैधानिक दायरे के अंदर ये नहीं हो सकता। और यहाँ संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर इतनी चीजें हैं, इतनी मांगे आती है, ये हम मानने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से इसका समाधान निकल सकता है, लेकिन राजनीति के आधार के ऊपर दो टुकड़े करके गुर्जर समाज को विभक्त करने का काम राजस्थान की सरकार का ही है, वो अनुचित है। देवांश शेरगढ़ जी, क्या समाज दो भागों में बट गया है, या फिर कर्नल बैसला जो कि आपके नेता हैं, जिनको आप ये कह रहे थे कि हम सभी उनको नेता मानते हैं, क्या वो राजनीतिक अपने अपने बेटे का, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को नेता बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? एक तो मैं कहना चाहूंगा रामलाल जी से, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जी, मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो बात कह रहे हैं ना कि यहाँ ना तो कोई सरकार के चहते हुए गए, ये तो यहाँ जो ये वैश्विक महामारी है इसको देखते हुए, खेती बाड़ी के काम का टाइम है उसको देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ के 80 गांव के पंच पटेलों ने, ना कांग्रेस और बीजेपी की इसमें कोई बात नहीं है, इन सबको बयाना रेस्ट हाउस में एकत्रित किया गया और वो सब मिलकर के पूरी तरीका से संतुष्ट होकर के सरकार से ये बात करके कि हम आ तो रहे लेकिन हमारी बात माननी चाहिए, तब तो हम आए बात करने। तब ये प्रतिनिधिमंडल गया था, इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि कर्नल बैसला वाली बात, तो कर्नल बैसला को तो हम खुद ही कह रहे हैं कि हम पूरा समाज नेता मानता है, उनका नेतृत्व स्वीकार करता है, उनसे पूछ करके ही हम जयपुर गए थे, ऐसा नहीं है कि उनके बिना पूछे गए हों। लेकिन कर्नल बैसला ने तो हमारी ये भी बात स्वीकार की है, काफी पंच पटेल आ रहे हैं, कर्नल बैसला ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे स्वीकार नहीं है। कर्नल बैसला ने तो बार बार ये कहा है कि भाई आंदोलन को समाप्त करने की बार बार पंच पटेलों से बात की है, लेकिन उनका जो बेटा है उसकी जो हठ धर्मता है वो सारे सिस्टम को खराब कर रही है। तो फिर ये वजह क्या है कि कर्नल बैसला खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि सोमवार से संघर्ष को तेज किया जाएगा? अब तो ये समस्याएं होती हैं सर, हम खुद जब मिलने गए थे, हमारा 80 गांव का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कर्नल बैसला से मिलने गए, उससे पहले हमने रामस्वरूप ताली के बड़े पटेल हैं और शीशराम मास्टर जी हैं बैसला जी, वो भी हमारे समाज के संघर्ष के साथ ही रहे, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के, और हम भी कर्नल बैसला के हमेशा साथ ही रहे। तब हम गए तो वहां से हमको बुला लिया, लेकिन जैसे पता लगा विजय बैसला को तो उन्होंने कहा कि आप वहां से निकलें। तो हमको जैसे ही हम घर में कर्नल बैसला के घर में प्रवेश किए तब कर्नल साहब निकल पड़े हमारे सामने से ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। रामलाल जी आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और दीवान जी आप भी बने रहिएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में जिस तरीके से गुर्जर समाज ने ये चेतावनी दी है सरकार को कि अगर बातचीत में जो सहमति है वो नहीं बनती है तो कल से यानी कि 9 तारीख से संघर्ष को तेज किया जाएगा। मेरे साथ 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं। दीवान शेरकर गुर्जर नेता मेरे साथ बने हुए हैं और रामलाल शर्मा बीजेपी विधायक मेरे साथ बने हुए हैं। रामलाल जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है कि इस जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने पूरी मांगे जो है वो मान ली है, तो ऐसे में क्या ये समझा जाए जिस तरीके से गुर्जर समाज की तरफ से ही आरोप आप पर लगाया जा रहा है और खासतौर पर विजय बैंसला का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को आगे चलाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि समाज 2 भागों में बंट चुका है? रामलाल जी लगता है फोन काट गए हैं, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीवान शेरकर जी, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि एक ग्रुप ये कहता है कि 9 तारीख से संघर्ष को तेज किया जाएगा और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं, जिनमें से आप भी एक हैं, कि जो मांगे हैं वो मानी जा चुकी हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ विजय बैंसला की वजह से, अपनी राजनीति चमकाने की वजह से ही ऐसा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अब जो समाज के लोग हैं वो 2 भागों में बंट चुके हैं। देखो, मैं कहना चाहूंगा भाई साहब कि सबसे पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है कि समाज 2 भागों में बंट चुका है, क्योंकि समाज तो है ही। आरक्षण में तो बिल्कुल कर्नल बैंसला जी के नेतृत्व में ही पूरी तरीका से आंदोलन किए हैं आज तक जी। और हम भी जब सरकार से बात करने के लिए गए तब भी कर्नल बैंसला से बात की, फिर हम वहाँ जयपुर पहुंच गए, तब दोबारा से हमने मीडिया पे हमने सबको आह्वान किया कि भाई कोई भी गुर्जर नेता है, हम 80 गांव के पंच पटेल यहाँ वार्ता के लिए आए हैं, जो भी अपनी बात रख सके सरकार पास वो आए। उसमें हिम्मत सिंह जी हैं हमारे दोस्त से, जो पूरे आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य है, पूर्व प्रवक्ता रहे, वो हमारी आवाज सुन के पहुंचे और वो हमारे डिबेट जो भी समझौता वो साथ में रहे 80 गांव के पंच पटेलों के साथ में जी। ऐसा नहीं है कि हम कर्नल बैंसला को 2 गुट वाली बात तो बिल्कुल गलत है। और तो क्या फिर सभी 6 की 6 मांगे मान ली गई आपकी? बिल्कुल 6 मांगे जो लीगल थी वो सारी बातें हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरीका से हमारी बात सुनी और जो भी लीगल मांग थी वो मान गई है सरकार के। दीवान जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जायज मांग कौन सी थी जो मान ली गई है और कौन सी ऐसी नाजायज मांग सरकार को लग रही है जिस पर सहमति नहीं बनी है? देखो साहब, हमारी मुख्य मांग थी इसमें पहले तो सबसे पहले जो शहीदों की थी, जो 3 हमारे जो शहीद हुए, देखो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से को बार बार ये धन्यवाद दूंगा कि 2007 में हमें हमारा जो कैलाश गुर्जर था उसको गोली लगी जी, और वो कहीं जाकर के 2020 में आकर के यानी 2008 में गोली लगी और 20 में आकर के हमें प्रत्येक जो 3 शहीद हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और एक उनके परिजनों को नौकरी, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो मांग ये थी। दूसरी मांग हमारी ये थी 1252 जो वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें अधीन चल रहे हैं, जो नौकरी लगे थे सुप्रीम कोर्ट की दायरे में आकर के, उनको नियमित करने की बात थी, वो भी नियमित करने की बात हमारी अच्छी तरीके से स्वीकार की है। तीसरी जो केसों की मांग थी हमारी, केसों में जो 37 केस बचे हैं, बाकी हमारे 756 केस थे, सबका निपटारा हो गया लगभग, उसके लिए भी उन्होंने कमेटी गठित की है और जो गुर्जर प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। देवनारायण योजना के बारे में हम कमेटी गठित करने की बात की है और जो भी वो बात कर रही है एक बार मुख्यमंत्री से बात करके बजट संबंधी बात और उनसे करनी थी जी। तो यही वजह है क्या? यही वजह है क्योंकि लगातार जिस तरीके से संघर्ष जो है वो जारी है। फिलहाल मेरे साथ दिलीप अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। दिलीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी दिलीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा। जी दिलीप जी, लगातार जिस तरीके से गुर्जर समाज की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 9 तारीख से संघर्ष को तेज किया जाएगा। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, गुर्जर समाज के ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने मांगे मान ली है। तो क्या सच्चाई है? क्या सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है या फिर कुछ ऐसी मांगे रह गई है गुर्जर समाज की जिस पर सहमति नहीं बन पाई? देखो, जिस हिसाब से इन लोगों ने मांग रखी थी गुर्जर समाज ने सरकार के सामने, सरकार ने करीब सारी मांगों के ऊपर सहमति बना ली। ऐसी कोई मांग शेष भी नहीं रही। करीब के अलावा वो कौन सी शेष मांगे हैं जो अभी तक पूरी तरह से जिन पर सहमति नहीं बन पाई? 14 मांगे इन्होंने फर्स्ट में रखी थी, 14 मांगे पूरी सहमति बन गई थी जी। लेकिन उसके बाद में ये लोग अब इन लोगों के अंदर राजनीति के चक्कर में
मतलब कि जी राजनीति के चक्कर में ये लोग आपस के अंदर ही दो फाड़ हो रखे हैं। जी, तो किस तरीके से आगे जनता को राहत मिल सकेगी, क्योंकि लगातार रेल भी बंद है और जिस तरीके से बसें भी कहीं ना कहीं रद्द करनी पड़ रही है, उससे राजस्थान की जनता को काफी परेशानियों का सामना हो रहा है। क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से तैयारी है। इन लोगों की वार्ता के लिए अशोक जी चांदना को भी भेजा गया था। आनंद फानन के अंदर अशोक जी चांदना वहां पहुंचे थे, आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अब नहीं माने, तो सरकार ने अपनी तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। सरकार पूरी तरीके से इनकी मांगों के ऊपर सहमति भी सरकार ने दे दी है, मांगे मानने के लिए तैयार है। अब ये इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि भाई अपन जनता को क्यों परेशान करते हैं। सरकार के सामने जिस मांग को लेके अपन गए थे वो मांग अपनी सरकार ने मांग ली है। बिल्कुल बिल्कुल देवान जी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, आप भी ये कह रहे हैं कि सभी मांगे मान ली गई हैं, तो फिर कर्नल बैसला जो कि आपके नेता हैं, वो अपने बेटे को क्यों नहीं मना पा रहे? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने बेटे की वजह से सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो देखो, सबसे पहले तो मैं इकबाल जी से कहना चाहूंगा, कांग्रेस नेता है, कि समाज में कहीं दो फाड़ नहीं है। अगर समाज में दो फाड़ होती, समाज पूरा कर्नल बैसला के नेतृत्व में है, लेकिन जो ये हठधर्मता उनके बेटे की आ रही है, कर्नल बैसला ने बार बार उनको आग्रह किया है कि आंदोलन समाप्त करें। हमारी पंच पटेल गए थे सरकार के साथ वार्ता करने, सारी बातें मान ली गई हैं। अगर माना कि समाज में कहीं दो गुट वाली बात होती, तो फिर कर्नल बैसला के साथ कम से कम 10-5 हजार आदमी तो होते ट्रैक पे। जी तो समाज एकजुट है पूरी तरह। बिल्कुल दिलीप जी, जिस तरीके से समाज की तरफ से कहीं ना कहीं एकजुटता की बात भी कही जा रही है, और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है वो अब सरकार के सामने है, क्योंकि संघर्ष कल से और भी तेज होने वाला है। ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अभी हिम्मत सिंह जो गुट है जी, वो हिम्मत सिंह गुट सरकार के साथ बात हुई, उसमें सहमत किया था। कर्नल बैसला उस बात पे सहमत थे। तो इस चीज से क्या जाहिर होता है? एक यही है ना कि समाज के कोई लोग सरकार से बात करने के लिए मतलब मांग रखी, उन्होंने, सरकार ने उनकी मांगे मानी, उसके बावजूद भी ये लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे। आज जनता को परेशानी होगी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे भी तैयार है, जो भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अब इस चीज को भी समझना चाहिए ना कि जनता को क्यों परेशान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दीवान जी, सवाल ये उठेगा अब गुर्जर समाज पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब जो आगे जो आरक्षण के लिए जो आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने के लिए है, और आप ही ये बात भी कह रहे हैं कि सरकार ने सभी मांगे मान ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गुर्जर समाज के कुछ लोग कर्नल बैसला के साथ, अगर कर्नल बैसला को आप भी नेता मानते हैं, तो फिर उनको ये समझना चाहिए कि अब अगर सभी मांगों को मान लिया गया है तो उनको इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। और अगर वो आंदोलन खत्म नहीं करते हैं तो ये संदेश न सिर्फ राजस्थान में और समाज में बल्कि पूरे देश में ये जाएगा कि अब कहीं ना कहीं जो राजस्थान का गुर्जर समाज है वो आपस में बढ़ चुका है। देखो, हम तो पहले कह चुके हैं भाई साहब कि समाज में कहीं कोई फूट नहीं है, समाज एकजुट है। हमारे पंच पटेल लगातार ये कर्नल बैसला से अनुरोध कर रहे हैं, रोजाना के कोई ना कोई, कभी 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, कभी 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रोजाना ट्रैक पे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि जो बीजेपी जो है उनका कहीं ना कहीं प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि ये कर्नल बैसला बिल्कुल बिल्कुल देवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ तो संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ये ऐलान किया गया कर्नल बैसला की तरफ से कि कल संघर्ष को तेज कर दिया जाएगा, वहीं कुछ जो गुर्जर नेता वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने मांगे सभी मान ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो विजय बैसला है उनकी वजह से कर्नल बैसला को यह फैसला लेना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये सरकार द्वारा जो आयोजित ये कहें कि गुर्जर आंदोलन जो चल रहा है राजस्थान में, उसकी जो मांगे थी, मुख्य मांगे, राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको मान ली थी, और इसमें वास्तव में दो फाड़ा हो चुके हैं। अब ये जो आपके साथ नेता जुड़े थे डिबेट में, वो एक अलग चीज बात कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रायोजित कार्यक्रम था, या फिर ये कर्नल बैसला जो है उनके अपने बेटे वो भी राजनीति करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसी बात भी सामने आ सकती है। लेकिन अभी ये कहूँ कि दिलीप अग्रवाल जैसे नेता जुड़े थे, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के अंदर कि यहाँ पे दो भाड़े हो चुकी हैं, और हिम्मत सिंह और कर्नल किरोड़ीलाल बैसला दो गुट हो चुके हैं पहले, क्योंकि पिछले शनिवार को जो 8 घंटे तो वार्ता चली रात को, और उसमें कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, जो गुर्जर समाज जो आरक्षण के लिए जो संघर्ष कर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं आपसी संघर्ष में ही गुर्जर समाज में जिस तरीके से दो फाड़ अब दिखाई दे रहे हैं, वो वहीं पर अब सिमट करके रहती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।